नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश के भागों पर एक सिस्टम बना हुआ है और ये वही सिस्टम है जो कि थाईलैंड के भागों से आया हुआ था। हालांकि ये यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और एक मौसमी सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। और मानसून की जो दोस्तों ट्रफ है वो देखिए, एक तो यहाँ से इस तरह से बनी हुई है और दूसरी यहाँ से इस तरह से बनी हुई है। यानी कि तेलंगाना से एक तो इधर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रही है और दूसरी यहाँ पर गुजरात के भागों पर जा रही है। अब क्या हो रहा है कि इन मौसमी सिस्टमों के कारण जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, तो ये हवाएं लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर हिट कर रही है। यहाँ पर आकर ये ट्रफ इनको थोड़ा सा अवरुद्ध पैदा कर रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई भागों में कल भी अच्छी बारिश देखने को मिली थी, आज भी कई भागों में अच्छी बारिश हुई है। और कल भी उत्तर प्रदेश के कई भागों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों में अच्छी बारिश होगी, क्योंकि ये जो अब यहाँ पर बनी हुई है ये कल थोड़ा यहाँ से इस तरह से होकर आएगी, यानी कि यहाँ पर ये अवरुद्ध पैदा करेगी। इसके अलावा ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से यहाँ पर पंजाब, हम कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से होती हुई राजस्थान के भागों पर पहुँच रही है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इनमें भी बादल छाए हुए हैं और कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये राजस्थान के भागों पर पहुँच रही है, जिसके कारण राजस्थान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान के कई भागों में देखने को मिल रही है। कुछ ये जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है पूर्वी राजस्थान के भागों पर, इसका भी सपोर्ट है, ये भी यहाँ पर बारिश कर रहा है। ये जो यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है इसके कारण गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। और भारत के ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है इसके कारण भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश हो रही है। और ये जो सिस्टम है इसकी वजह से जो ये हवाएं इस तरह से पहुँच रही है यहाँ से होती हुई इस तरह से भारत के पूर्वी राज्यों पर, तो जब ये पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुँच रही है तो इसके कारण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों में बारिश देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम मिलकर भारत के राज्यों में बारिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल ये सिस्टम थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये ट्रफ थोड़ी सी इधर से उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ जाएगी, जिसके कारण उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में कल से कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो इन मौसमी सिस्टमों के कारण इस तरह से मौसम बना हुआ है। आइए अब देखते हैं कि 8 अक्टूबर में इन मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं और किन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं और किस प्रकार ये मौसमी सिस्टम अगले आने वाले कई दिनों तक, 4-5 दिनों तक भारत के राज्यों में बारिश करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप 8 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कुछ इस तरह से घूमकर यहाँ पर ट्रफ आएगी। तो इसके कारण क्या होगा कि ये यहाँ से जो हवाएं आएंगी ये अवरुद्ध पैदा करेंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश या हम कह सकते हैं भीषण बारिश भी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के ये जो इतने भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं मुरादाबाद, रामपुर और कुछ भाग इसमें बरेली के भी होंगे, तो इनमें भी यहाँ पर भारी बारिश होने का आसार है या भारी से अति भारी बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक अगर ये इतना एरिया देखें, इसमें मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फरुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया और इटावा, जालौन, कानपुर देहात, झांसी, महोबा और लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कई भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर सहारनपुर के भी कुछ जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और यहाँ पर अलीगढ़ और हापुड़, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा ये जो इतना पोर्शन है उत्तर प्रदेश का, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ से श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ और चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर और यहाँ पर वाराणसी और आजमगढ़, गोरखपुर और संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अमेठी, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इन जिलों में भी क्या होगा कि बादल छाए रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जबकि ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए इसमें सोनभद्र भी शामिल है और यहाँ से जो इतना पोर्शन है इसमें बहराइच, गोंडा, अयोध्या और वाराणसी, चंदौली से ऊपर के जो भाग है इनमें बारिश की गतिविधियां देखिए कल कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि बादल यहाँ पर छाए रहेंगे और कुछ भागों में बारिश देखने को मिलती रहेगी, लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में होगी वो यहाँ पर इस तरह की नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भागों में यहाँ से हम कह सकते हैं कि भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर और यहाँ पर
नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और आसपास के भागों में यानी कि भोपाल, उज्जैन, आगरमालवा, विदिशा, इन जिलों में भी क्या होगा कि हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, इन जिलों में क्या होगा कि यहाँ पर भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इतने भाग हैं यहाँ से बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, इन जिलों में क्या होगा कि देखिए कल धूप भी देखने को मिलेगी कुछ समय के लिए और बादल भी आएंगे और कुछ भागों में जब बादल आएंगे तो बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सागर, टीकमगढ़, जबलपुर, उमरिया और आसपास के भागों में यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए पूर्वी राजस्थान में यहाँ से हम कह सकते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अजमेर और बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों में भी क्या होगा कि बादल छाए रहेंगे हल्की से मध्यम और यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के भागों में मध्यम से तेज वर्षा भी देखने को मिल सकती है। और ये जो बादल हैं ये यहाँ से चूरू, जयपुर, जालोर, अजमेर और बाड़मेर, इन जिलों में भी क्या होगा कि जब पूर्वी हवा का फ्लो रहेगा तो बादल यहाँ तक भी पहुँचेंगे और इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और आते जाते देखने को मिलेंगे और कुछ भागों में कहीं हो सकता है यहाँ पर भी लाइट रेन देखने को मिल जाए। इसके अलावा दिल्ली के ज़्यादातर भागों में कल हल्की से मध्यम में, कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिलेगी। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में यहाँ पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, जिंद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर भी हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। पंजाब के जो भाग है यहाँ से हम कह सकते हैं कि पटियाला, साहिबगंज, चंडीगढ़ और आसपास के भागों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि बादलों का प्रभाव थोड़ा अंदर तक रहेगा, तो जब बादल रहेंगे तो कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों में जो कि उत्तराखंड से सटे हुए हैं बादल छाए रहेंगे, बारिश होने का आसार बनेगा। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। और गुजरात की अगर बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ के भागों में ज़्यादातर मौसम साफ बना रहेगा, जबकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि छोटा उदयपुर, बड़ौदरा और वलसाड़, दमनदीप, सूरत, तापी, दंग, इन जिलों में हल्की से मध्यम में, कुछ भागों में मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में यहाँ पर भी मुंबई, कोंकण, गोवा और सिंदूर, कोल्हापुर, सतारा, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के उत्तरी भागों में हम कह सकते हैं कि नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना और यहाँ पर हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। विदर्भ के भी अकोला और वाशिम, बुल्ढाना, हिंगोली, यवतमाल, अमरावती, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। ज़्यादातर भागों में महाराष्ट्र के विदर्भ के बादल छाए रहेंगे। तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, हैदराबाद और खम्माम, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। भारत के दक्षिणी राज्यों में ठीक ठाक बारिश के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में अच्छी वर्षा के आसार हैं यहाँ पर भी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी और उत्तरी भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि अंबिकापुर, जसपुर, कोरबा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नीचे बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। उड़ीसा के कई भागों में ठीक ठाक बारिश के आसार है। और झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, लतेहर, रांची और गोड्डा पकोड़, दुमका, साहिबगंज, इन भागों में हल्के बादल छाए रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर हम बात करें बिहार के बारे में तो देखिए बिहार के भभुआ जिले के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। और पटना हो चाहे दरभंगा हो, समस्तीपुर, गया, भागलपुर, नवादा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, इन सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और कहीं हल्की से मध्यम और कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। सिक्किम, असम, मेघालय, इन राज्यों में हल्की से मध्यम में, कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में हल्की से मध्यम या कहीं पर कुछ समय के लिए तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह का मौसम भारत का बना रहेगा 8 अक्टूबर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसमी सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा और इसके कारण फिर से ये बारिश की गतिविधियाँ पहले तो ये भारत के पूर्वी राज्यों से होती हुई अब मध्य राज्यों में आई। और अब क्या होगा कि जब ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ से फिर से अभी 1-2 दिन यहाँ पर ही रहेंगी और फिर से मध्य भागों से होती पूर्वी राज्यों की ओर आगे की ओर बढ़ जाएंगी।
यानी कि बारिश यहाँ से इस तरह से होती हुई यहाँ पर पहुँची और यहाँ से इस तरह से होती हुई ये वापसी जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि अभी भारत के राज्यों में, चाहे वो मध्य राज्य हों चाहे मैदानी राज्य हों, इन राज्यों में अभी हम कह सकते हैं कि 12-13 अक्टूबर तक अच्छी बारिश होने के आसार कई राज्यों में हमें नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।